शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो प्रिय आत्मन। जब भी हम लोग आनंद में होते हैं, मस्ती में मस्त होते हैं, उस समय पूरी दुनिया के प्रति हमारे भीतर से कृतज्ञता पैदा होती है। यह कृतज्ञता या अहोभाव पूरे अस्तित्व को जोड़ देता है, अस्तित्व को एक बना देता है, आपको और अस्तित्व के साथ एकात्म बना देता है। लेकिन जैसे ही अपनी खुशियों का हम जिक्र करना शुरू करते हैं, किसी और के साथ अपनी खुशियों की बातें करते हैं, अब वे खुशियाँ उस समय नहीं है, वे खुशियाँ भूत में जी जा चुकी है। अब हम उनकी बातें कर रहे हैं। बातें करते हुए अक्सर हम अहंकार से भर जाते हैं, क्योंकि मैं खुश रहा था, मुझे खुशियाँ मिली थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं झूमा था। ये कहते कहते मैं वर्ड बहुत बार आता है, और यहाँ हम अस्तित्व से अपने आप को पृथक कर लेते हैं, जुदा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसीलिए खुशियों का जिक्र भी घमंड देता है। खुश रहना घमंड में रहना ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन खुशियों का जिक्र करना घमंड में ले जाता है। लेकिन नॉर्मली हर इंसान खुशियों का जिक्र करता है, वो उतना खुश होता नहीं जितना वो खुशियों का जिक्र करता है। खुश होना अच्छी बात है, प्रसन्न होना अच्छी बात है, पर प्रसन्नता की यादें और उन यादों से पैदा हुआ अहंकार वह नुकसानदायक है। क्योंकि जैसे ही आप जिक्र करते हो, आपके अंदर अहंकार आता है और सुनने वाले के अंदर कहीं न कहीं तुलना पैदा हो जाती है, और तुलना उसको संभव है ईर्ष्या में ले जाए, संभव है हीन भावना में ले जाए। जैसे कि आप भी किसी की अच्छाई सुन रहे हो ना, किसी की खुशियों के दिन की बातें सुन रहे हो, तो आपके मन में पता है क्या सवाल आएगा? आपके मन में आएगा कि इनको ऐसा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी किस्मत कब खुलेगी, मेरी तकदीर कब काम देगी, मेरे साथ ऐसा कब होएगा। अब खुशियों की बातें सुन करके आप अपनी हीन भावना में चले गए, अपनी किस्मत से उसकी किस्मत की तुलना करने बैठ गए, और इस तरह से आपके दुख बढ़ने चालू हो जाते हैं। इसीलिए खुशियों की बातें करना भी एक तरह से कषाय की वृद्धि का कारण बन सकता है। अतीत की यादें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, दोनों ही प्रकार की यादें इस चित्त पर बोझ पैदा कर देती है, इस चित्त को भारी बनाती है। इसीलिए अतीत की यादों का जिक्र ना किया जाए तो श्रेष्ठ है। वर्तमान को आनंद से जिया जाए, वही परम श्रेष्ठ है। हर वर्तमान को आनंद से जियो, लेकिन उस वक्त आनंद के लिए आप अतीत की बातें ना करो। जिन रही लोग आनंदित होने के लिए, उन्हें पता नहीं आनंदित हुआ कैसे जाता है, खुश हुआ कैसे जाता है, तो वे अपने बीते खुशियों के पलों को बांट करके खुश होने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो बीत चुका है उसको याद करके खुश होने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो गलत तरीका है। इससे आप खुश नहीं होंगे, इससे बल्कि आपके अंदर या तो अहंकार जगेगा या हीन भावना जगेगी। फिर से नई रिक्तता का एहसास होगा, फिर से नई तुलना पैदा हो जाएगी। तो खुश रहने के लिए वर्तमान क्षण को खुशी में जियो, खुशमय जियो। अतीत की खुशी के पलों को याद कर करके अपने आप को मैं इस समय खुश हूँ ऐसा झूठा दिलासा मत दो, झूठा आश्वासन मत दो। अरे प्रेम से भर के जियो, मस्ती से भर के जियो, लेकिन वह मस्ती और वह प्रेम किसी और के साथ बांटना हो तो शब्दों से मत बांटो, अपनी उपस्थिति से बांटो, अपने एहसासों से बांटो। आपकी उपस्थिति से खुद ब खुद आपकी मस्ती बिखर जाएगी, आपका प्रेम पसर जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही कोशिश करोगे कुछ किस्से सुनाने की, आप फिर गलत दिशा में चले जाओगे। किस्से सुना सुना करके हम हंसा तो सकते हैं, लेकिन प्रसन्न नहीं कर सकते। हंसाना और प्रसन्न करना दोनों में बड़ा फ़र्क है। हंसाना तो चुटकुले सुना करके भी हंसाया जा सकता है, लेकिन किसी को प्रसन्न करना या किसी का प्रसन्न होना, वह बिना चुटकुलों के भी पॉसिबल है। वह आत्मिक आनंद से पॉसिबल है, वह आत्मा के पवित्रता से पॉसिबल है। इसीलिए उस पवित्र प्रेम को फैलने दो, उस पवित्र प्रसन्नता को फैलने दो, जो किसी तरह की कहानी किस्सों पर मोहताज नहीं है। फिर कहानी किस्से उठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कहानी किस्सों को सुना करके ही मात्र प्रसन्नता फैलाने की कोशिश करते हैं, वे क्षणिक मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक खालीपन को कभी भर नहीं सकते, आंतरिक खालीपन से कभी मुक्त नहीं कर सकते। और मुक्ति ही आनंद है,
केवल भुलावा छलावा थोड़ी देर का सम्मोहन हो सकता है, वहाँ आनंद भला कहाँ। जय हो जय हो जय हो, जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति ओम शांति।